जखीरा अंदोजी करने वाले के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपनी लानत भेजी है। कोई भी हुक्मरान है, कोई नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, मरियम है, कोई भी, क्या इनको मौत नहीं आनी नहीं है? मैं लिख के देता वो जहन्नमी है। जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी शुरुआत ही झूठ से होती है। और फरमा रहा है कि तेरी नमाजा तेरे मुंह पे मार दूंगा। जब फतवा लगाया जाता है ना, फतवे का क्या मतलब होता है कि जो बंदा अपनी हद से क्रॉस कर रहा है ना, वो दीन और इस्लाम से ही फारग हो गया। समझ रहे हैं ना आप? फतवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीसें बयान करते हैं जिनमें सख्ती बयान की जाती है, उसका मतलब है फतवा। अगर वो बुरे काम से नहीं बंदा बच रहा तो वो दीन और इस्लाम से ही खारिज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान हर काम कर सकता है, चोरी चिकारी जुआ ज़नाबती बुरा काम कर सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। हम कौन से मुसलमान हैं? हर बात बात में झूठ बोल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जो अपने नफ्स के लिए जो चीज पसंद करता है, अपने लिए पसंद करता है, वही अपने बहन भाइयों के लिए पसंद करता है। लेकिन हम कौन सा अपने लिए जो पसंद करते हैं वो अपने भाइयों के लिए तो पसंद करते ही नहीं है। हम तो सबसे नीचे वाली चीज भाइयों के लिए पसंद करते हैं, और हम फिर मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिससे दूसरा मुसलमान महफूज है, लेकिन यहाँ पे हर दूसरा मुसलमान जनाब मुसलमान से ही तंग है। मुसलमान को ही लूट रहा है। जखीरा अंदोजी करने वाले के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपनी लानत भेजी है। कुरान में अल्लाह फरमाता मिलावट करने वाले हैं। मोहम्मद बता दो मिलावट करने वाले हम में से नहीं है, लेकिन हम हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। ये देख ले, दूध लेने के लिए चले गए, दूध कितना अच्छा है, कितना प्यारा दूध है जी, उसमें पानी कितना है, उसमें दूध कितना है। हर बंदा परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, और खासतौर पर पाकिस्तान में हमने देखा है हर चीज में मिलावट हो रही है, हर बात में झूठ बोला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी शुरुआत ही झूठ से होती है। और फिर हम कहते हैं कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। कौन से पक्के और सच्चे मुसलमान हैं? जिससे अल्लाह के नबी ने रोका, जिससे अल्लाह ने रोका, हम वो काम कर रहे हैं और फिर अपने पे गरूर करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि तेरी नमाजा तेरे मुंह पे मार दूंगा। तेरी नमाजें जो है ना, वो तो नमाजें पढ़े तेरे मुंह पे मारूंगा। कौन सी नमाजें? जो दिखावे की नमाजें हम पढ़ रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और अपने पे गरूर करते हैं। आज हम तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना तो 10 बंदों को बताते हैं सुबह उठा था जी बड़ा मजा आया था। वो नमाज कौन सी पढ़ी थी? अल्लाह के लिए पढ़ी थी या अपने लिए पढ़ी थी? भाई अपने लिए, अपनी आहत के लिए सोचे। अगर कोई भी हुक्मरान है, कोई नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, मरियम है, कोई भी, क्या इनको मौत नहीं आनी? सबको मौत आनी है। हर वो शख्स जिसके हाथ में अगर कुछ है वो फायदा अपने मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं दे रहा तो उनको भी मौत आनी है, लेकिन उनका असाब बड़ा सख्त होगा। अब अपने गिरबान में हम देखें, अगर हम ठीक हो जाए तो सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए हम पूरा कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे चाहे भूखे मर गए। अब देखिए कितना महंगाई पे क्या कुछ हो रहा है, लोग अपने बच्चों को जिबा कर रहे हैं, अपने बच्चों को गोलियां मार रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, लेकिन ये हुक्मरान सोए हुए हैं जनाब। इनका बड़ा सख्त असाब होना है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक मैं किसी को चेक ना कर लूं, और अपनी हुकूमत में वो किसी कुत्ते को भी भूखा सोने के लिए नहीं वो छोड़ते थे। यहाँ तो इंसान भूख से मर रहे हैं और हम कह रहे हैं जनाब हम बहुत पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखलाओ। एक, कुरान की किरत किया करें जो हम छोड़ चुके हैं। दूसरा, मुझसे मोहब्बत करें, वो दहावे की मोहब्बत की जा रही है। तीसरा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें तो उनसे बुग़्ज़ रखा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिकीन है वो लोग जो नमाज में भी दुरूद पढ़ते हैं और फिर उनको बुरा जानते हैं। अहले बैत, अब लोग कहते हैं जी अहले बैत कौन सी है जी, सैयद तो खत्म हो गए थे। और भाई सारी जातें आ रही हैं, अहले बैत ही खत्म होनी थी। आले नबी औलाद अली खत्म होना था, हुसैनी खून ही खत्म होना था, हसनी खून खत्म होना था। लेकिन क्या बात है कि सिर्फ कुरान में अल्लाह ने अहले बैत का जिक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अगर वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते और अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर रहे तो वो जहन्नमी है, समझ ले। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने के साथ साथ अहले बैत से मोहब्बत करना बड़ा जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे इश्क में मरा वो शहीद होके मरा, ये नहीं कहा जन्नती होके मरा।
उसको एक रुतबा मिला शहादत का, लेकिन जो मेरी अहले बैत के इश्क में मरा वो जन्नती होके मरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इश्क अहले बैत में मरा है ना, फरिश्ता उसकी जान कब्ज करने से पहले खुदा की कसम उसको खुशखबरी देगा जन्नत की। और जो इनसे बुग़्ज़ रखता हुआ मर गया ना, उसकी मौत हो गई है, तो फरिश्ता उसको जहन्नम की खुशखबरी देगा और वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जनाब, अहले बैत को उनको छोड़ा हुआ है, अहले बैत को छोड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे कोई मुशर्रफ का बेटा आ गया, इमरान खान का बेटा आ गया, नवाज शरीफ का बेटा आ गया, दुनिया ऊपर नीचे होगी। और यहाँ पे अहले बैत आले नबी औलादे अली हैं, जो उनको कितनी इज्जत दी जा रही है, उनसे कितनी मोहब्बत की जा रही है। एक बंदा जो है ना, एक बंदे से कोई अहले बैत अभी झगड़ पड़े, अभी बाहर निकल के देखेंगे ना, जब आप एक शख्स अहले बैत है, सैयदजादा है, वो किसी को थप्पड़ मार दिया, भाई थप्पड़ मार दिया, तो अगर तुम्हें अहले नबी औलादे अली से मोहब्बत है तो बर्दाश्त करो ना, फिर अपनी जन्नत का सौदा करो उनसे। लेकिन नहीं, 10-20 बंदे उसको मारने वाले होंगे, और जिसको पता ही अहले बैत है, अहले नबी औलादे अली है, और फिर उस पे हाथ उठा रहा है, वो जहन्नमी है। मैं लिख के देता हूँ वो जहन्नमी है। कुरान पाक का एक सफा कहीं भी पड़ा हुआ है ना गंदगी में, तो हमने उसको चूमना है, उसको मत्थे से लगाना है, ठीक है। आले नबी औलादे अली का बच्चा अल्लाह के हजरत अलैहिस्सलाम को बात है, जैसा मर्जी है, वो गलीज है, गम से गिरा हुआ है, लेकिन अहले बैत का बच्चा उससे उतनी ही मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत अगर बद करदार है ना, तो तुमने उनकी हया अल्लाह के लिए करनी है, उनसे मोहब्बत इसलिए करनी कि उसके अंदर मेरा खून है। ऐ लोगों, मैं तुम लोगों में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अपनी आल। दोनों से मोहब्बत करो, दोनों से इश्क करो। अब रहेगी बात हदीस मुबारक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को ये 3 खसलतें बताओ, बताए मुझे कोई शख्स बताता है अपने बच्चों को कि अहले बैत से इश्क करो, भाई अहले बैत से मोहब्बत करो। वो नमाजों का भी कह रहा है, कुरान का भी कह रहा है, लेकिन अहले बैत का नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? अगर आप ये तबलीग करना शुरू कर दें ना अहले बैत से इश्क और मोहब्बत की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, राजी हो गए हम लोगों पे। आपने फरमाया, जो इनसे प्यार करता है, इनसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। जो इनकी खिदमत करता है वो गोया मेरी खिदमत कर रहा है। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसकी जंग मेरे से है। जो इनसे थोड़ी सी भी मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो इसलिए जनाब, अहले बैत से इश्क और मोहब्बत करो, झूठ से बचने की कोशिश करो, झूठों से बचने की कोशिश करो। अगर हम मुसलमान बनना चाहते हैं ना, तो हम झूठ छोड़ दें। छोटी छोटी बातों पे हमारी शुरुआत झूठ से होती है, पूरा दिन हम झूठ बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है। जनाब, हम दिखावे के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन झूठ से बचने की तौफीक नहीं अल्लाह ने दी हमें। तो अल्लाह से रहम मांगे, अल्लाह से रहम मांगे, अल्लाह से रहम मांगे, और झूठ से बचने की कोशिश करें। हमारा रिज़्क़ में इजाफा होगा, और पाकी में रहने की कोशिश करें। सफाई निसफ ईमान है, सफाई के साथ सब कुछ हो रहा है। अब जिसको देखे जनाब, अब औरतें भी घरों में मैंने देखा खाना बना रही है ना, तो जनाब वो कैसे बनाती हैं, वजू है या नहीं है, सर पे दुपट्टा है या नहीं है, जनाब वो खाना पूरी कर रही है, खाना थोड़ी बना रही है। इसलिए तो हमारे घरों में बरकत नहीं है। बाहर खाने के लिए चले गए तो वो बंदे जो खाना पका के दे रहे हैं, कभी हाथ से सर भी बुला रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, उन्हीं हाथों से वो भटूरे बना रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भटूरे बना रहे, कभी सर खुंजल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मेज से साफ किया जा रहा है, और जनाब फिर उनके भटूरे बना रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं और हमारे खाने में बरकत नहीं है, लज्जत नहीं है। हम पाकी की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राजी हो जाएगा। ये महंगाई कुछ नहीं कर सकती हमारा। अगर हम साफ हो जाए, हम सही हो जाए, हमारे घर में हमारी औरतें पकाने के लिए अच्छे तरीके से पकाएं, वो ये समझे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, हम बरकत के लिए पका रहे हैं, तो पाक साफ होकर वजू करके अपने सर को डांप के खाना पकाएं, तो उस घर में कमी नहीं हो सकती रिज़्क़ की। मैं लिख देता हूँ, अगर कमी हो जाती है मैं जिम्मेदार हो जाता हूँ जनाब उसका। तो इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से हमें ख्याल करें, छोटे से छोटे गुनाह से बचने की कोशिश करें। छोटी सी छोटी जो नेकी है ना, हमें वो भी करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारा अल्लाह राजी हो, हमारे नबी राजी हो। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर अमल दरामद करो, जो अल्लाह ने बताया उस पर अमल दरामद करो।
कुरान को, हदीस को मत छोड़ो, अल्लाह वालों को मत छोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के बंदों के पास जाया करो ताकि तुम्हें अल्लाह याद रहे। हज़रत अल्लाह फरमाते हैं एक लम्हा ही काफी है किसी को समझने के लिए। अगर वो झूठा है, फ्रेडी है, फ्रॉड है, कर रहा है तो आपको एक लम्हे में पता चल जाएगा। अगर वो सच्चा है तो अल्लाह के हुक्म से, उसके चेहरे से ही पता चलेगा कि ये अल्लाह वाला है और अल्लाह इनके करीब है। और अल्लाह फरमाता है मैं अपने नेक बंदों के साथ होता हूँ, मैं उनकी ज़बानें बन जाता हूँ, उनके कान बन जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए और बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर वो दुश्मन हमारा है जो बुरे काम करता है, जो झूठ बोलता है, हम इनसे बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा जनाब।